उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? होता क्या है कि हम क्या करते हैं, पोषक पदार्थों का सेवन करते हैं। क्या करते हैं? पोषक पदार्थों का सेवन करते हैं। तो देखो कि जब पोषक पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपापचय क्रियाएं होती हैं। तो वो जब उपापचय जब क्रियाएं जब होंगी तो इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के विघटन से, किसके विघटन से? नाइट्रोजन के विघटन से नाइट्रोजन युक्त जो क्या होते हैं पदार्थ जो होते हैं उनका क्या होता है? निर्माण होता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ जो होते हैं ये हमारे शरीर में किसके रूप में होते हैं? अपशिष्ट के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? अपशिष्ट के रूप में होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट जो पदार्थ हैं इनको हम क्या करते हैं? शरीर से अलग करते हैं, शरीर से बाहर क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो अंग क्या करेंगे? भाग लेंगे। वो भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। कि उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का जो क्या होता है? समूह जो होता है वो समूह क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र। तो बात समझ में आई कि हम किसका उत्सर्जन करते हैं? तो हमारे शरीर में निर्मित होने वाले जो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अब बात आती है कि ये जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन से हो सकते हैं? तो देखो कि प्रत्येक जो जीव होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे मैं बोलूं कि हम मानव हैं। क्या है? मानव है। तो हम मानव कौन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो हम यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा कि जो कुछ आपके जो जीव होते हैं, जैसे मैं बोलूं सैलामेंडर हो गया आपका, आपका जैसे अलवणीय मछलियां हो गई जो स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियां हो गई। इसके अलावा मैं बोलूं हाइड्रा हो गया, मैं बोलूं कि जो क्या होता है मगरमच्छ हो गया। ये क्या करते हैं? तो ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। मैं बोलूं कि आपका पक्षी हो गया। क्या हो गया? पक्षी हो गया। छिपकली हो गई आपकी। इसके अलावा क्या हो गया? सांप हो गया। ये जो होते हैं ये किसका करते हैं? तो ये करते हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। यानी कि आपसे पूछे कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो यूरिया भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? यूरिक अम्ल भी हो सकता है। अब देखो कि अलग अलग जीव हैं वो अलग अलग नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे। तो उनके आधार पर ही, किनके आधार पर? इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर ये जो क्या होते हैं जीव जो होते हैं इन जीवों को तीन भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से हैं? तो पहला तो कि ऐसे जीव जो यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। दूसरा, ऐसे जीव जो अमोनिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? उत्सर्जन। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है। तो जो यूरिया का उत्सर्जन करेगा वो क्या है? यूरियोटेलिक है। क्या है? यूरियोटेलिक। जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा वो अमोनोटेलिक है। क्या है? अमोनोटेलिक। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा वो क्या है? यूरिकोटेलिक है। क्या है? यूरिकोटेलिक। तो आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि हम किसका उत्सर्जन करते हैं? तो हम हमारे शरीर में निर्मित होने वाले जो नाइट्रोजनी युक्त जो पदार्थ हैं जो अपशिष्ट के रूप में है उनका क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और इनके उत्सर्जन करने में जो अंग भाग लेते हैं उनका समूह क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। अगर हम प्रत्येक सजीव की बात करें, अलग अलग जीवों की बात करें, तो जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है वो क्या होंगे? अलग अलग। कि अलग अलग जीवों के लिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी क्या है? अलग अलग। और वो नाइट्रोजनी पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है। ठीक है। और यही उत्सर्जी पदार्थ जो हैं इनके आधार पर ही ये जो सजीव हैं इनको कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में। एक यूरिया का उत्सर्जन करने वाले, एक अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले, और एक यूरिक अम्ल का क्या करने वाले? उत्सर्जन करने वाले। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो लिखो इसको। लिखो, शरीर में
शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान, उपापचय क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। और इन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग देना उत्सर्जन कहलाता है। और इन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग देना उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तथा उत्सर्जन प्रक्रिया में, तथा उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह है, तथा उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और नीचे लिखना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्या क्या हो सकता है? अमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या हो सकता है? यूरिया। क्या हो सकता है? यूरिया। यूरिया में भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। और क्या हो सकता है? यूरिक अम्ल हो सकता है। क्या हो सकता है? यूरिक अम्ल हो सकता है। और ये होता है आपका यूरिक अम्ल हो सकता है। यानी कि नाइट्रोजन जो पदार्थ जो है वो नाइट्रोजन पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन से बने हुए अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है। और ये जो होते हैं इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? तो ये जो है इन सभी को हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। क्यों कहेंगे उत्सर्जी पदार्थ? जिनका उत्सर्जन होगा वो क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी पदार्थ। अब इन्हीं उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीव जो है उन सजीवों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। क्योंकि 3 ही प्रकार के बोले हैं अपन ने, मुख्य रूप से यही है। तो इनसे क्या होगा कि जो क्या है ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। एक बार ध्यान देना कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से? आधार पर सजीव जो है उनको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। अब देखो 3 भाग कौन से? 3 ही उत्सर्जी पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं? यूरिया, यूरिक अम्ल और क्या है? अमोनिया। तो देखो कि मैं ये बोलूं कि पहला तो हो गया कौन सा? यूरिया का उत्सर्जन करने वाला। कौन हो गया? यूरिया का उत्सर्जन करने वाला। दूसरा जो है वो किसका हो जाएगा? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाला। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला। तो देखो कि पहला मैं ये बोलूं कि पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक।
देखो नाम से ही समझ में आ जाएगा। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है? टेलिक का मतलब जानवर, जीव जंतु से, और यूरिया का मतलब यूरिया, कि ऐसे जीव जो यूरिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन, वो क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसे जीव जो किसका करते हैं? यूरिया का, जो यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक कहलाते हैं। बात करें कि ये यूरियोटेलिक जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, देखो यूरियोटेलिक कौन कौन से होते हैं। सभी जो क्या होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, सभी क्या होते हैं? स्तनधारी। वो सभी स्तनधारी किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरिया का। जैसे स्तनधारियों में मैं बोलूं कि क्या हो गया आपका, मानव एक स्तनधारी है कि नहीं है, तो मानव किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। इसके अलावा मैं बोलूं मेंढक, और मेंढक कब करेगा? जब मेंढक कहाँ होगा? स्थल पर होगा। कहाँ होगा? स्थल पर। कि मेंढक जब स्थल पर होगा तो वो किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिया का करेगा। इसके अलावा नाम सुना होगा आपने केंचुआ। केंचुआ जो है वो कौन सी अवस्था में रहेगा? शुष्क अवस्था में, मतलब वो नमी वाली उसमें नहीं है जगह पर, शुष्क अवस्था में है, तो भी वो किसका करेगा? यूरिया का करेगा। हाँ, खाद बनाता है केचुआ, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं। हाँ, कि ये जो होते हैं आपकी जो फल फूल पत्तियां वगैरह जो होती हैं, ऐसी जो सारे के सारे जो पदार्थ हैं, उनको क्या करता है, ये वर्मी कंपोस्ट में क्या कर देता है? बदल देता है। वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्म का मतलब होता है कीड़ा, तो इससे जो खाद बनता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जब ये क्या है, नमी वाली अवस्था में है, तब तो क्या करेगा ये? अमोनिया का करेगा। लेकिन ये क्या है, शुष्क अवस्था में है, सूखी जगह पे है, तो किसका करेगा? यूरिया का करेगा। इसके अलावा जैसे मैं बोलूं, एक मछली होती है जिसका नाम है शार्क। क्या होता है? शार्क। यानी कि शार्क जो है वो भी किसका करेगी? यूरिया का उत्सर्जन करेगी। किसका उत्सर्जन करेगी? यूरिया का उत्सर्जन करेगी। इसके अलावा दो चीजें और याद रखनी है आपको। एक याद रखना है आपको कछुआ, और एक याद रखना है आपको घड़ियाल। ये भी किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये भी यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो दो ही बात बताई है मैंने, कौन कौन सी बताई? कि जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक कहलाएंगे। फिर मैंने बताया कि कौन है जो यूरिया का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो एक तो क्या हो गया, मानव जो है वो मानव क्या करेगा भाई? यूरिया का उत्सर्जन करेगा। मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है, क्योंकि मानव शरीर हम पढ़ रहे हैं। तो मानव है वो यूरियोटेलिक है या अमोनोटेलिक है या यूरिकोटेलिक है? यूरियोटेलिक, यूरो नहीं, यूरियोटेलिक है। ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। अब दूसरा है वो मैं लिखूं कौन सा है, तो दूसरा है यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक से क्या दिमाग में आ रहा है आपके? यूरिक अम्ल। यूरिक का मतलब यूरिक अम्ल। और यूरिकोटेलिक किसे कहेंगे? कि वे जीव जो किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। वे जीव जो यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। कौन कौन से हैं? पक्षी, एक तो कौन हो गया? पक्षी। नाम सुना होगा आपने स्थलीय घोंगे, जमीन में रहते हैं, स्थलीय घोंगे। सांप, ये इधर है भाई, सांप और छिपकली। या इसके अलावा यानी कि जो कीट जो है वो किसका करते हैं? यूरिक अम्ल का करते हैं। किसका करते हैं? यूरिक अम्ल का करते हैं। और लास्ट कौन सा बच गया? तो लास्ट बच गया अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक कहलाएंगे। तो ये क्या है? तो
वे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपका क्या हो गया, मेंढक। मेंढक कहाँ रहेगा? जल में। केचुआ कहाँ रहेगा? नम अवस्था में। कौन सी अवस्था में? नम अवस्था में। तो याद रखना कि मेंढक जल में है तो किसका करता है? अमोनिया का करता है, और स्थल पे है तो किसका करता है? यूरिया का। कौन सा? नहीं, शार्क मछली है ये। देखो इसमें याद रखना, नहीं, ये हमेशा यूरिया का करती है। इसको हम बोलते हैं लवणीय, सॉरी, लवणीय मछली। खारे जल में रहती है इसलिए लवणीय मछली। इसका मतलब ये है कि लवणीय जो क्या होंगी मछली, खारे जल में रहने वाली जो मछलियां हैं वो सारा का सारी किसका करेंगे? यूरिया का करेंगी। और इधर मैं लिख दूं जैसे अलवणीय मछलियां। कौन सी मछलियां? अलवणीय मछलियां। अलवणीय मछलियों का मतलब क्या है? हाँ, कि जो स्वच्छ जल में रहती हैं। किस में रहती हैं? स्वच्छ जल में रहती हैं। इसके अलावा जैसे नाम सुना होगा आपने हाइड्रा, और एक आपका मगरमच्छ। ठीक है, ये किसका करते हैं? तो ये अमोनिया का करते हैं। किसका करते हैं? अमोनिया का। मुख्य रूप से आपको मानव के बारे में याद रखना ही रखना है, बाकी ये सारे साथ में याद रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि ये जो आपकी सीजीएल वगैरह की जो एग्जाम्स होती है ना, दिल्ली पुलिस वगैरह की जो एग्जाम होती है, उनमें ये चीज पूछी जाती है कि अगर नाम देगा और पूछ लेगा कि ये किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का करता है, अमोनिया का करता है, यूरिक अम्ल का करता है, या पूछ लेगा कि निम्न में से यूरिक अम्ल का कौन सा करता है, अमोनिया का कौन सा करता है, और यूरिया का कौन सा करता है, तो इसको ऐसा कैसा क्या कर लो, नोट कर लो। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक कहलाएंगे। अमोनिया का करने वाले क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक कहलाएंगे। यूरिक अम्ल का करने वाले क्या कहलाएंगे? यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि ये जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ जो बन रहे हैं, इनका निर्माण किससे हो रहा है? प्रोटीन के अपघटन से हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में ही क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। तो होता क्या है कि यानी कि मैं ये बोलूं कि प्रोटीन के अपघटन से किसका निर्माण हो? एमिनो अम्लों का। किसका निर्माण हो? एमिनो अम्लों का। और कुछ जीव जो है वो सीधे किसका उत्सर्जन कर देते हैं? एमिनो अम्लों का कर देते हैं। किसका कर देते हैं? एमिनो अम्लों का कर देते हैं। तो एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करने वाले जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको एमिनोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमिनोटेलिक कहा जाता है। जैसे आपका अमीबा, और एक होता है आपका पैरामीशियम, कि अमीबा और जो पैरामीशियम जो है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए उनको क्या कह देते हैं? एमिनोटेलिक कह देते हैं। यानी कि ये एक अलग से आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर ऑप्शन में ये नहीं आए, पूछ ले कि अमीबा और पैरामीशियम किसका उत्सर्जन करते हैं, एमिनो अम्ल नहीं आए, तो आपको क्या करना है? अमोनिया करना है। क्या करना है? अमोनिया का। तो नोट लगा के लिखो। लिखो, कुछ जीव प्रोटीन के अपघटन से, कुछ जीव प्रोटीन के अपघटन से निर्मित, प्रोटीन के अपघटन से निर्मित एमिनो अम्लों का, एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें जिन्हें एमिनोटेलिक कहा जाता है। जिन्हें एमिनोटेलिक कहा जाता है। जिन्हें एमिनोटेलिक कहा जाता है। जैसे अमीबा और क्या हो गया? पैरामीशियम हो गया। अमीबा और क्या हो गया? पैरामीशियम हो गया। नोट में दूसरा पॉइंट लिखो।
देखो कुछ जीव ऐसे हैं जो किसका, गवानीन का, किसका, गवानीन का क्या करते हैं, उत्सर्जन। उनको क्या कहा जाता है, गवानोटैलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गवानोटैलिक। जैसे मकड़ी और बिच्छू, ये उस वर्गीकरण से क्या है, अलग है। ठीक है, तो लिखो कुछ जीव, कुछ जीव गवानीन का, कुछ जीव गवानीन का उत्सर्जन करते हैं, गवानीन का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें जिन्हें गवानोटैलिक कहा जाता है, जिन्हें गवानोटैलिक कहा जाता है। और कौन से हो गए, बिच्छू और मकड़ी। ग्वानिन ये होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ना अपने, उन न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षार। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। जैसे नाम सुना होगा, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है ना, तो उनमें से गवानिन एक होता है। जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे। डीएनए आरएनए जो होते हैं ना, उनमें पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो गवानीन का उत्सर्जन करने वाले जो जीव हैं वो क्या कहलाएंगे, गवानोटैलिक कहलाएंगे। मकड़ी और क्या होगा आपका, बिच्छू होगा। ठीक है, अब देखो आगे लिखो, मानव उत्सर्जन तंत्र। ये तो हमने सभी जीवों का एक परिचय किया है कि कौन सा जीव है वो कौन से पदार्थ का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अब लिखो मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मानव जो है वो मानव किसका उत्सर्जन करेगा भाई, यूरिया का, यूरिया का, यूरिन के माध्यम से करेगा। यूरिया का क्या करेगा, उत्सर्जन। तो ये बात तो आपको पता है कि मानव है वो यूरियोटैलिक होता है। क्या होता है, यूरियोटैलिक होता है। अब बात ये आती है कि इस मानव के शरीर में इस यूरिया का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो देखो कि सीधा किसका निर्माण नहीं होता, यूरिया का निर्माण नहीं होता। यानी कि प्रोटीन का जब विघटन होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन का क्या होता है, विघटन। तो प्रोटीन का विघटन होता है तो अमोनिया का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमोनिया का क्या होता है, निर्माण। और ये जो अमोनिया जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे विषाक्त क्या होता है, पदार्थ होता है। सबसे विषाक्त क्या होता है, पदार्थ। विषाक्त का मतलब जहरीला होता है, हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इस अमोनिया को हम क्या नहीं कर सकते, शरीर में स्टोर नहीं कर सकते। शरीर में क्या नहीं कर सकते, और शरीर में स्टोर नहीं कर सकते तो इसको शरीर से क्या करें, बाहर करें। लेकिन मानव अमोनिया को क्या नहीं करेगा, वो तो किसको बाहर करेगा, यूरिया को बाहर करेगा। तो क्या होता है कि ये जो अमोनिया जो होता है, इस अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है, यूरिया में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है, यूरिया में। किसके द्वारा बदल दिया जाता है, यकृत के द्वारा बदल दिया जाता है। कि ये जो अमोनिया जो है, इस अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। और यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यूरिया चक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया चक्कर कहते हैं। तो अब क्या होगा कि अमोनिया है, इसको तो हम शरीर में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, विषाक्त होता है। तो अब इसको किस में बदल दिया, यूरिया में। अब देखो यूरिया है वो अमोनिया की तुलना में कम क्या होता है, विषाक्त होता है, कम हानिकारक होता है। तो इसको शरीर में कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इस यूरिया को भी किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बाहर। क्वेश्चन आता है कि अमोनिया है, अमोनिया को किस में बदला जाता है, यूरिया में। कौन बदलता है, लीवर बदलता है। और इस अमोनिया को यूरिया में यकृत द्वारा बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, यूरिया चक्कर कहलाती है। क्या कहलाती है, यूरिया चक्कर कहलाती है। अब देखो इस अमोनिया से क्या क्या याद रखना है कि हमारे शरीर का सबसे विषाक्त पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। विषाक्त होता है, जहरीला होता है, इसका शरीर में हम क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। और बॉडी में जल होता है कि नहीं होता, तो बॉडी में ये जल में घुलेगा तो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा अमोनिया से। ठीक है,
तो इसको बदल दिया किसमें, यूरिया में। अब देखो कि जल में घुलनशील होता है, विषाक्त होता है, शरीर में इसका संचय नहीं करते हैं। किसमें बदल दिया, यूरिया में। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम क्या होता है, विषाक्त होता है, जल में घुलनशील होता है, तभी ये यूरिन के द्वारा शरीर से कहाँ आता है, बाहर आता है, और इसकी तुलना में कम क्या होता है, विषाक्त। कम विषाक्त है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए शरीर में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, लेकिन बाद में इसको भी क्या करना है, शरीर से बाहर करना है। और बाहर करोगे किसके द्वारा बाहर करोगे, यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और इस यूरिया को हमारे शरीर से हम क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, यूरिन के द्वारा बाहर कर रहे हैं। तो इसको बाहर करने में जो अंग भाग ले रहे हैं, इनका उत्सर्जन करने वाले जो अंगों का जो समूह है, वही क्या कहलाएगा, मानव उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। इसको लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।